चैनल पर हम अक्सर डिस्कस करते हैं ऐसे आसान और घरेलू टिप्स को जो बिना पैसे खर्च किए और बगैर मेडिसिन खाए आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प आउट करते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीरियड्स आने से पहले कौन से ऐसे 3 टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करें तो आपकी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो सकेगी और हमल आसानी से बच्चेदानी के अंदर जुड़ जाएगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप इस महीने प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही थी, आपका ओवुलेशन का पीरियड गुजर गया, अब पीरियड्स आने का आप वेट कर रही हैं, डेट मिस होने का वेट कर रही हैं। पीरियड्स आने से 8-10 दिन पहले का जो पीरियड होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसको हम इम्प्लांटेशन पीरियड कहते हैं क्योंकि इस अरसे के दौरान आपने अगर प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, आपका एग फर्टिलाइज हो गया है, वो यूट्रस के अंदर आता है और इन्हीं 7 से 8 दिनों के अंदर आपकी इम्प्लांटेशन होती है। वो एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ता है। अब यहाँ पर इस इम्प्लांटेशन पीरियड के दौरान ख़वातीन कुछ गलतियाँ करती हैं जिसकी वजह से एग फर्टिलाइज तो हुआ, प्रेगनेंसी तो हुई, लेकिन इम्प्लांटेशन फेल हो गई और बच्चा बच्चेदानी की दीवार के साथ ना जुड़ सका। तो 3 बहुत ही खास बातों का ख्याल रखना है आपने इस इम्प्लांटेशन पीरियड के दौरान अपने इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। सबसे पहली गलती जो आप करती हैं, खासतौर पर न्यूली मैरिड जो कपल होते हैं या जो काफ़ी अरसे से प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रही प्रेगनेंसी कंसीव, अपने ओवुलेशन के डेज़ को काउंट करते हैं। ओवुलेशन डेज़ में कब हस्बैंड के साथ मिलना है, कब मिले थे, उन डेज़ को काउंट रखते हैं। उसके बाद फिर कितने दिन गुजर गए हैं ओवुलेशन को, पीरियड्स आने में अभी कितने दिन बाकी हैं, इम्प्लांटेशन पता नहीं हुई है या नहीं, या इम्प्लांटेशन कब होगी। तो इस इम्प्लांटेशन के पीरियड में ये डेज़ काउंटिंग करना समटाइम्स आपके लिए स्ट्रेसफुल भी साबित होता है। अब दूसरी जो गलती आप करती हैं इम्प्लांटेशन के पीरियड में कि आप अपने अंदर प्रेगनेंसी के सिम्टम्स को बार बार ढूंढने की कोशिश कर रही होती हैं, नहीं नज़र आती तो खोजने की कोशिश कर रही होती हैं। प्रेगनेंसी सिम्टम्स के बारे में बहुत सारी मेरी वीडियोस भी इस चैनल पर मौजूद हैं कि पीरियड्स आने से पहले कौन सी प्रेगनेंसी के अलामात आपको अपने अंदर जाहिर हो सकती हैं। लेकिन ये प्रेगनेंसी सिम्टम्स आपकी अवेयरनेस के लिए हैं, न कि इसलिए कि आप इन अलामात को अपने इम्प्लांटेशन पीरियड में अपने जहन के ऊपर सवार कर लें और बहुत ज़्यादा बार सोचती रहें अलामात के बारे में कि सिम्टम्स आ नहीं रही या कब आएंगी। क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी की इन सिम्टम्स को अपने ब्रेन के ज़रिए अपनी बॉडी में फील करने की कोशिश कर रही होती हैं तो एक्चुअली आप अपने ब्रेन पे ऐसी चीज़ इम्पोज कर रही होती हैं जो असल में आपके बॉडी के अंदर अभी हो ही नहीं रहा, और जो चीज़ें नेचुरली उस वक्त आपकी बॉडी के अंदर हो रही होती हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने की वजह से आप उनको फील ही नहीं कर पाती। तो डियर एक्सपेक्टेड मदर्स, इन दिनों में, इन इम्प्लांटेशन के दिनों में ना तो सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा खोजने की कोशिश करें और ना ही डेज काउंटिंग के चक्कर में पड़ें, क्योंकि जब आप ऐसा करती हैं तो आपके अंदर स्ट्रेस पैदा होती है, हार्मोन्स का बैलेंस आपका डिस्टर्ब हो जाता है। अक्सर ख़वातीन जो प्रेगनेंसी प्लानिंग जिन्होंने अभी शुरू की होती है, नहीं हो रही होती प्रेगनेंसी, और वो कंप्लेंट करती हैं अक्सर कि जब से हमने प्रेगनेंसी प्लानिंग शुरू की है तो हमारे तो इस महीने से पीरियड्स ही डिस्टर्ब हो गए हैं। उसकी वजह यही होती है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से जब आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, स्ट्रेस क्रिएट होने की वजह से, तो आपके पीरियड्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और प्रेगनेंसी कंसीव करने में आपको और भी ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। अब इन इम्प्लांटेशन के दिनों में आपने करना क्या है, डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। हेल्दी डाइट लें, अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, आराम करें, नींद को अच्छे से पूरी करें, हैवी फिजिकल एक्टिविटी से बचें, जैसा कि ऐसी एक्सरसाइज जंपिंग है या स्किपिंग है, रस्सा कूदना, इस किस्म की एक्सरसाइज को अवॉइड करें। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप ये सोचें कि मेरा तो इम्प्लांटेशन का पीरियड चल रहा है और आप बिल्कुल ही बेड रेस्ट पे चले जाएं, ये भी आपके लिए नुकसानदेह। हल्की फुल्की एक्सरसाइज, चहलकदमी, वॉक, योगा, लेग अप द वॉल एक्सरसाइज, इस किस्म की एक्सरसाइजेज आप कर सकती हैं इम्प्लांटेशन के पीरियड में भी, ताकि आपके यूट्रस को ब्लड का फ्लो अच्छा रहे और इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो सके। डाइट के अंदर फ्रेश फ्रूट्स आपने सारे लेने हैं। अनार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पीरियड में आपने लेना है। ये आपके यूट्रस की ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और यूट्रस की जो अंदर वाली लाइनिंग है उसको भी बेहतर करता है। फिर आप लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स लें, दालें लें, अनाज लें और बॉयल्ड एग एक डेली बेसिस पे अपनी डाइट के अंदर शामिल कर लें। फॉलिक एसिड की टैबलेट अगर आप पहले नहीं ले रही तो प्रेगनेंसी प्लान करते समय ही आपको एक टैबलेट डेली बेसिस पे शुरू कर देनी चाहिए। सीड्स लें, नट्स लें, कैफीन, चाय, कॉफ़ी वगैरह आप अवॉइड करें। अगर बहुत ज़्यादा हैबिट है, नहीं छूट रही, तो एक बार आप ले सकती हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो अक्सर ख़वातीन पूछती हैं कमेंट्स बॉक्स में बार बार कि क्या इम्प्लांटेशन के पीरियड में हम अपने हस्बैंड के साथ हम बिस्तरी कर सकती हैं, मिल सकती हैं,
तो कोशिश करें कि अवॉइड करें, क्योंकि इन दिनों में अगर आपके यूट्रस को कोई ऐसा अनइवन बाउंस या धचका लगता है तो आपका जो एम्ब्रियो जुड़ रहा होता है वो वहाँ से डिटैच हो जाता है। और साथ ही साथ आप गैर ज़रूरी सफ़र से भी परहेज़ करें, ख़ासतौर पर ऐसा सफ़र जिस पे अनइवन रोड्स पे आपको जाना हो। आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।